अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शब कदर क्या है, इस पर मैं आज बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ कुरान के नज़ूल के मुतलिक आ रहा है कि कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, जबकि मरवजा तराजम देखें तो सूरा 2 की आयत नंबर 185 से पता चलता है कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। अगर ये रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ तो जाहिर है कि हमारे मजहबी पेशवाओं और आम पब्लिक का भी अकीदा है, तारीख़ को मद्देनज़र रख के रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीयीन और इनके साथियों ने इनके साथ खुद शामिल होकर जैसे जैसे कुरान मजीद नाजिल हुआ था, रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि इन कुरान लिखने वाले सहाबियों से कुरान हड्डियों और पत्तों पर लिखवाते थे। कुरान हड्डियों और पत्तों पर लिखवाते थे। दोस्तों, अगर ऐसा है तो रमज़ान के महीने में इनकी सुन्नत पर अमल करके कुरान मजीद को हड्डियों और पत्तों पर लिखा जाना चाहिए, लेकिन सुन्नत का राग अलापने वाले ये सुन्नत पूरी कर ही नहीं रहे हैं, जबकि इनको तो ये सुन्नत पूरी करनी चाहिए। और हड्डियों और पत्तों पर लिखने के बाद इन हड्डियों और पत्तों पर लिखा गया कुरान इनसे यानी हड्डियों और पत्तों पर से देख कर दर्स भी इनको देना चाहिए। और यूँ होना चाहिए कि सबसे बड़ी हड्डी पर लिखा गया उठाएं और अपने आगे उस हड्डी को रखें और पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाएं। क्यों सुन्नत पर अमल नहीं करते? क्योंकि तारीख में भी दर्जे के हड्डियों और पत्तों पर लिखा और ये लोग खुद भी कहते हैं, लिहाजा सुन्नत पर तो अमल होना चाहिए। जबकि इसके बरक्स हम अपने लेक्चर्स में बारहा कहते हैं कि रमज़ान महीना नहीं बल्कि वो दौरानिया है जिसमें भूखा प्यासा नहीं रहना बल्कि कुरान सीखा जाएगा। और ये शहरु रमज़ाना महीना है भी नहीं बल्कि आपकी उम्र का वो हर वक्त है जो आप कुरान को समझने के लिए देते हैं, चाहे सुबह को 1 घंटा देते हैं, चाहे दोपहर को, चाहे शाम को। वो रमज़ान है, वो रमज़ान का दौर है आपके लिए। मज़ीद हम देखते हैं तो तारीख़ में लिखा है कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, जबकि इनके किए गए तराजम को देखते हैं तो कहते हैं तराजम के रमज़ान में नाजिल हुआ। अगर रमज़ान में नाजिल हुआ तो 23 साल वाली बात की तो अल किताब ने नफ़ी कर दी, क्योंकि इसकी तस्दीक अल फुरकान नहीं कर रहा। लेकिन ये 23 साल वाली बातें जो कि कुरान से साबित नहीं, ये हमारे मजहबी पेशवाओं और आम पब्लिक को रटी हुई हैं और मजहबी पेशवा मिंबर पर बैठकर लोगों को सुनाते हैं और इस पर अकीदा बनाकर बैठे हैं, जबकि कुरान इसकी तस्दीक नहीं करता। अब सवाल ये है कि किसकी मानी जाए, तारीख़ की या फिर अल किताब की, जिसे आप कुरान कहते हो, इसकी मानी जाए। इनमें 23 साल वाली बात सच्ची है या 1 माह वाली? अगर 23 साल वाली बात सच्ची है तो रमज़ान में नज़ूल वाली बात झूठी है। अगर रमज़ान में नज़ूल वाली बात सच्ची है तो 23 साल में नज़ूल वाली बात झूठी है, क्योंकि तारीख़ी मवाद में गलती हो सकती है। अब इनके दरमियान एक ही रास्ता बचता है कि या तो रमज़ान को महीना ना माना जाए बल्कि 23 साल के दौरानिया को रमज़ान मान लिया जाए, जो कि अंधेर नगरी या चकमाबाजी या अंधेरे दौर पर मुश्तमिल था, या फिर रमज़ान को महीना मानकर 23 साल में नज़ूल वाली बात को गलत कहा जाए। यही ऑप्शन बचते हैं, दोनों में से एक करना पड़ेगा। मज़ीद हम मरवजा तराजम की तरफ बढ़ते हैं तो सूरा 2 की आयत नंबर 185 के तहत कुरान 1 माह में नाजिल हुआ और सूरा 44 की आयत नंबर 3 के मुताबिक लैलतिन मुबारकतिन, मुबारक रात में कुरान के नाजिल होने का मतलब ये है कि लोहे महफूज से पूरा कुरान समा दुनिया पर इसी रात में नाजिल कर दिया गया था। फिर 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। बाद हजरात ने फरमाया कि हर साल जितना कुरान नाजिल होना मकदूर होता था, इतना ही शब कदर में लौह महफूज से
समा दुनिया पर नाजिल कर दिया जाता था, यानी खेल खेल रहे थे, खेल खेली जा रही थी। मारिफुल कुरान वालों ने ये जो लिखा है, अगर ये लिखा हुआ पढ़ें तो ये आपस में भी मुत्तफिक नहीं है। लैलतिन मुबारकतिन से मुराद जाहिर है कि लैलतुल कद्र है। सूरह कद्र में ये तसरीह मौजूद है कि इसी रात में अल्लाह ने कुरान उतारा। ये लैलतुल कद्र लाजिमन रमज़ान शरीफ ही की कोई रात हो सकती है, इसलिए कि कुरान में ये तसरीह भी मौजूद है कि रमज़ान ही के महीने में कुरान नाजिल हुआ। हवाला भी इन्होंने दिया है सूरह 2 की आयत नंबर 185 का। अब इस पर सवाल है कि रमज़ान की कौन सी रात है। अगर जिस रात को ये लोग समझ रहे हैं कि फ़लाँ रात है वो ना हुई तो फिर तो रात ही ये लोग गलत मनाकर बैठे होंगे। और मज़ीद देखें इनका ये बयान भी कि अल किताब में तजाद पैदा कर रहा है, क्योंकि सूरह 2 की आयत नंबर 185 में पूरे रमज़ान की बात है, सिर्फ़ एक रात की बात नहीं हो रही। चूँकि इनका अकीदा है तारीख़ को लेकर है, तो इन्होंने पूरा रमज़ान इग्नोर करके सिर्फ़ एक रात का इंतखाब किया जो इनको तारीख़ से मिल रही है, जबकि सूरह 2 की आयत नंबर 185 में पूरे रमज़ान की बात है। अगर एक रात की बात इनकी मान लिए तो बाकी पूरा रमज़ान इग्नोर हो जाता है, और पूरा इग्नोर अपनाए तो इनकी एक रात वो ख़त्म हो जाती है, उसकी बुनियादी हैं। आखिर इन्होंने पूरा रमज़ान किस के कहने पर इग्नोर करके एक रात निकाली, एक तो सवाल ये सामने आता है। जबकि जिस हस्ती ने किताब दी उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा अपनी किताब में। मज़ीद इन्होंने लिखा है तो रवायात की रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे की कोई रात है। अब देखा तारीख़ आ गई। इन तसरीहात से ये बात आप पर वाज़ेह हो जाती है कि इससे शबान या किसी और महीने की कोई रात मुराद लेने की गुंजाइश नहीं है। ये तदब्बुरुल कुरान वालों ने अपनी सोच लिखी है, ना तो ये रसूल अल्लाह इस्लामुन अलैहि का कौल है ना इनकी बात, लिहाजा इनकी लिखी हुई बात की भला क्या हैसियत रह जाती है यहाँ पर। अगर हम इनकी ये तफसीर भी मान लें तो तब भी सवाल ये है कि सूरह 2 की आयत नंबर 185 के मुताबिक एक माह में कुरान नाजिल हुआ, एक रात में नाजिल नहीं हुआ। तब भी कुरान में ये लोग और इनकी तफसीरें तजाद पैदा कर रहे हैं। आखिर इस तजाद को कौन ख़त्म करेगा? क्या कुरान में तजाद है या आयात को अपनी तारीख़ में लिखी बातों या अकायद के नीचे दबा कर ये तजाद पैदा किया गया? इस पे मेरी रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सूरह कद्र को लेकर बहुत लंबी लंबी तारीख़ी बातें बताई जाती हैं, वो बातें जिनका अल किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो लंबी लंबी जो सुनी सुनाई बातें हैं जो हमें सुनाई जाती हैं वो तारीख़ी मवाद को लेकर सुनाई जाती हैं। मैं तफसीर लगा रहा हूँ, आप गौर करें, इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। लिखते हैं कदर के एक मानी अज़मत व शरफ़, ब्रैकेट में लिखा है कदर व कीमत वाला होना के हैं, और इस रात को लैलतुल कद्र कहने की वजह इस रात की अज़मत है। कदर के दूसरे मानी तकदीर भी आते हैं, इस मानी के एतबार से इसको लैलतुल कद्र कहने की वजह ये हो सकती है इस रात में तमाम मखलूक़ात के लिए जो कुछ तकदीर में लिखा है इसका जो हिस्सा इस साल रमज़ान से अगले रमज़ान तक पेश आने वाला है वो इन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है जो कायनात के अमूर नाफिज करने के लिए मामूर हैं। दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि कदर के मानी तकदीर के हैं, जबकि तकदीर अल किताब की एक अलग मेंशन के तौर पर सूरह 6 की आयत नंबर 96 में मौजूद है। गौर करें, मैंने लगा भी दिया है। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, इन्होंने तकदीर का तर्जुमा अंदाज़ा लिखा है इसमें। इसके बरक्स ये तकदीर 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 का शोर तो करते रहते हैं,
معنی نہیں بتاتے۔ آخر کیوں؟ جب کہ تقدیر انسان اپنی محنت اور لگن اور اللہ کی دی ہوئی عقل و شعور سے خود بناتا ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر گڑ گڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ عمل سے زندگی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ اب ہزاروں سال سے یہ لوگ جو ہے وہ یہ رات منا رہے ہیں، 1000 سال سے، تو کیا حاصل ہوا بھائی؟ کوئی ایک کامیابی مجھے دکھا دیں۔ مزید انہوں نے لکھا ہے اس رمضان سے اگلے رمضان تک ان کی تقدیر میں جو ہونا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو مر جائے تو اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ مزید انہوں نے لکھا ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے پڑھیں، انہوں نے حضرت عباس کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں 4 ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نام لکھے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 2 پر ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 پر ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، نمبر 4 پر ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ دوستو اب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے اسرافیل بائبل سے لیا ہے جسے یہ تحریف شدہ کرسچنوں کی کتاب کہتے ہیں، اور اسرائیل تالمود جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، ان کے کہنے کے مطابق یہ اسرائیل وہاں سے لیا، یعنی دونوں کرسچینٹی اور یہودیت سے رینٹ پر حاصل کیے ہیں یہ 2 فرشتے، جبکہ ان دونوں سے قرآنی صفحات بالکل پاک ہیں۔ اب جبریل اور میکائیل کو دیکھتے ہیں تو قرآن ان کو فرشتہ کہتا ہی نہیں۔ سکرین پر غور کریں، میں نے آیت لگائی ہے سورہ 2 کی آیت نمبر 98 کے مطابق، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ احمد یار صاحب کا ہے، اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ دوستو اس آیت کے مطابق جبریل اور میکائیل فرشتوں میں شامل نہیں، اور نہ قرآن میں کسی اور جگہ ان کو فرشتہ کہا گیا ہے، کہیں نہیں کہا گیا۔ انہوں نے یہ 4 فرشتوں والی بات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی، اور یہ بات بالکل غلط بات ان کی طرف منسوب کی ہے، کیونکہ ان کا قرآن پر عبور ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ بائبل اور تالمود کی تعلیم نہیں دے سکتے اور نہ وہ قرآن کے مخالف جا سکتے ہیں۔ جبریل اور میکائیل کو فرشتہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس آیت کے مطابق اللہ اور ملائکہ اور رسول اور جبریل اور میکائیل الگ الگ ہیں، واو ان کو الگ الگ بتا رہی ہے، جبکہ روایت میں 4 فرشتوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے 2 تو ویسے ہی کرسچنوں اور یہودیوں سے رینٹ پر لیے ہیں، اور جبریل اور میکائیل کو فرشتہ قرآن کہتا ہی نہیں۔ اگر یہ واو کو کہتے کہ ہاں جی کہتا، تو پھر اللہ بھی جبریل ہے، اللہ ہی فرشتہ ہے، اللہ ہی رسول ہے، مطلب یہ ہے کہ الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ سے ان کا تعلق ہے۔ مزید یہ ہے کہ جو اسرافیل اور اسرائیل ہیں وہ الکتاب میں ہے نہیں، لہذا یہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے مطابق جو روایت قرآن سے ٹکرائے وہ قابل قبول نہیں، اس کو دیوار پر دے مارو، اور نہ وہ دین کا حصہ ہے۔ اور میں مزید یہ بتاتا چلوں کہ یہ روایت لکھ کر نعوذ باللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ان کو قرآن پر عبور ہی حاصل نہیں ہے۔ جب 2 فرشتے رینٹ پر لیے اور میکائیل اور جبریل قرآن کے مطابق فرشتے ہیں ہی نہیں، تو باقی ان لوگوں کی جو ممبر پر بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے، ان کی باتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے بھلا؟ خود ساختہ و من گھڑنت لکھی ہوئی باتیں ہیں جو منسوب کی جا رہی ہوتی ہیں، اور سننے والے بیچارے وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، وہ سن کر نعرہ تکبیر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سب ہی احتمالات ہیں،
ब्रैकेट में लिखा है क्यास ये कहता है कि हद मुकर्रर ना करने में शायद ये हिकमत हो कि बंदे बंदे की इबादत में इखलास की वजह से फ़र्क होता है। इसका लिहाज रखने की खातिर हद को खुला छोड़ दिया गया है। गोया फ़िक्र हर बेकदर हिम्मत ओस्त वाली बात है, मुरतब है। ऊपर इन्होंने क्यास आराई लिख दी है दोस्तों। अब इस क्यास आराई का भला क्या किया जाए, कुछ भी नहीं है, ये मंसूब और मनगढ़ंत बात है जो की हुई है। मजीद लिखते हैं ये लोग के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शब्बे कदर में इबादत के लिए खड़ा रहा इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो गए। ये तारीख़ में मौजूद रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि व ख़ातमुन नबिय्यीन की बात नहीं बल्कि तारीख़ में इनकी तरफ मंसूब करके कही गई बात है। इसको पढ़कर लगता है कि इस रात में अगर कोई दूध में मिलावट करने वाला, फ्रॉड करने वाला, लोगों का हक मारने वाला, नाप तोल में कमी करने वाला और झूठा और लोगों को मारने मरवाने वाला, लौंडेबाज लड़कियों और छोटी बच्चियों के साथ रेप करके इनको जान से मारने वाला, दूध में पाउडर डालकर मिलावट करके बेचने वाला, वगैरह वगैरह वगैरह, सब के पिछले साल के अब तक के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और अब जो शुरू होने वाला पूरा साल है, ये उस साल में यही गंदी हरकतें फिर से करने के लिए इनको लाइसेंस मिल गया है और फिर आइंदा साल क्लीन हो जाएंगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि ऐसा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को मानने वाला कर ही नहीं सकता, और जो ऐसा काम करता है वो उनका मानने वाला भला कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका फरमान और वो खुद भी अमानत व दयानत का ज़ामन और पैकर हैं। क्या ऐसा काम करने वाला उम्मती हो सकता है भला? अब देखें, ये सब वो बातें हैं जिनकी कुरान में जगह ही नहीं, जो कुरान से टकराती हैं। लिहाजा जो कुरान से टकराती हो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की बात नहीं हो सकती। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है, एक और हदीस में फरमाया कि शब्बे कदर में वो तमाम फरिश्ते जिनका मुकाम सिदरतुल मुंतहा पर है, हज़रत जिब्रील नाम के साथ दुनिया में उतरते हैं, और कोई मोमिन मर्द या औरत ऐसी नहीं जिसको वो सलाम ना करते हो। सवाल ये है कि आज तक मौजूदा दौर जो कि हमारा दौर है, इसमें मजहबी पेशवाओं में से किसी को या किसी और मोमिन मर्द और औरत को फरिश्तों की सलाम की आवाज़ सुनाई दी है तो बराए मेहरबानी वो सबूत पेश करें, जबकि ऐसा इनके साथ खुद के भी कभी नहीं हुआ। अब या तो फिर ये मोमिन नहीं, या फिर ये रवायत जो मंसूब की गई है इस पर नज़र सानी की ज़रूरत है। और वैसे भी यहाँ जिब्रील को बतौर फ़रिश्ता डाल दिया, जबकि अल-किताब के मुताबिक जिब्रील फ़रिश्ता नहीं। जब जिब्रील फ़रिश्ता नहीं तो इस रवायत की भला क्या हैसियत रह जाती है? रहनुमाई करें हमारी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो तफसीर में लिखा है कि जिब्रील समेत जो फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा से उतरते हैं, वो जो शराब पीता हो या सुअर का गोश्त खाता हो, इनको सलाम नहीं करते। सवाल ये है कि शब्बे कदर को क्या फरिश्ते मिलावट करने वाला, झूठा, छोटी छोटी बच्चियों से रेप करने वाला, दूध में पाउडर मिलाकर बेचने वाला, नाप तोल में कमी करने वाला, दीन के नाम पर झूठी बातें मंसूब करने वाला, मस्जिदों और मदरसों में लौंडेबाजी करने वाला, नाजायज़ मुनाफा खोरी करने वाला, वगैरह वगैरह, क्या इनको सलाम करते हैं आके जिब्रील और दूसरे फरिश्ते? जबकि जिब्रील जिसको तारीख़ ने और मिंबर वालों ने फरिश्ता बनाया, इनको वो इसकी टीम सलाम कहती है क्या? ऐसे बददियानतों और ऐसे लोगों को करेगी इस्लाम क्या वो? इस पर मेरी रहनुमाई करे। और ये बात याद रखें, जिब्रील अल-किताब के मुताबिक फ़रिश्ता और रसूल नहीं है। उस आयत को मद्देनज़र रख के मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें जिब्रील को फ़रिश्ता बनाने के बाद मंसूब की गई हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि शब्बे कदर में बाद हज़रात को ख़ास अनवार का मुशाहिदा भी होता है, मगर इस बात की बरक़ात और सवाब हासिल होने में
ایسے مشاہدات کا کچھ دخل نہیں، اس لیے اس کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دوستو یہ بھی ایک جوش دلانے والی بات ہے، جبکہ آج تک یہ انوار کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر کسی کو موجودہ دور میں حاصل ہوا ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ ثابت کر کے رہنمائی کرے، جبکہ جس نے یہ تفسیر لکھی ہے اس بیچارے کو خود کو یہ چیز نہیں ملی، اس کو خود کو یہ چیز نہیں ملتی۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس سورت کی پہلی آیت میں تصریح ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر جبریل علیہ السلام اس کو تدریجاً 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تھوڑا تھوڑا لاتے رہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا اس رات میں چند آیتوں سے ہو گئی ہو، باقی بعد میں نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصحف ابراہیم علیہ السلام 3 رمضان میں، تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں اور زبور 18 رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ دوستو اب اوپر جو بھی لکھا ہے اس میں ہو سکتا ہوگا، ایسا ہو گیا ہوگا، یعنی کنفرم جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی ان کی بات نہیں، بس خیالات ہیں، لکھے ہوئے ہیں، بس ہو سکتا ہے فلاں، ہو سکتا ہے ڈھمکا، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے وہ، یہ ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا، یعنی کنفرم نہیں ہے یہ لوگ۔ اب سورہ کی جانب بڑھتے ہیں تو پہلے میں آپ سے مروجہ ترجمہ میں کی گئی گرامر کی، جو انہوں نے گرامر کو رکھ کر ترجمہ نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وہ گرامر کے اصول کے مطابق ترجمہ نہیں کیا اور لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا گیا۔ لہذا دیکھیں میں نے لگا دیا ہے ترجمہ اسکرین پر۔ سورہ 97 کی آیت نمبر 1 کا لکھا ہے یقیناً ہم نے اتارا ہے، اس بریکٹ میں لکھا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ دوستو پوائنٹ نمبر 1 ہے انہوں نے انزلناہ کا ترجمہ اتارا کر دیا ہے، جبکہ یہ ماضی متکلم ہے، اس کو انہوں نے مدار متکلم یعنی حاضر بنا دیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے لیلۃ القدر کا معنی ہی نہیں کیا گیا، آخر معنی کیوں نہ کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے لیلۃ القدر۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیلۃ القدر مضاف اور مضاف علیہ ہے، یعنی مرکب اضافی ہے، اور مضاف علیہ بطور 2 اسموں کے مرکب کے طور پر آتا ہے، تو ترجمہ میں کی، کو، کا، کے لگتا ہے۔ آخر انہوں نے کیوں اصول و ضوابط کے مطابق ترجمہ نہیں کیا، یہ رہنمائی کریں میری۔ 4 کو ہم دیکھتے ہیں تو القدر، یہ قدر ال کے ساتھ معرفہ ہوا ہے اور چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ مروجہ جو شب قدر ہے جو سال کے بعد منائی جاتی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا جس نے بھی مروجہ سال والی شب قدر جو یہ من گھڑنت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس سورہ پر تھوپنے کی کوشش کی، اس نے اس آیت کی تعلیمات کو چھپایا اور لوگوں پر ظلم کیا، کیونکہ لوگوں سے تعلیمات ہی چھپا دی گئیں اس کی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بریکٹ ڈال کر آیت میں شراکت داری بھی کی ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ عزت والی رات۔ سوال یہ ہے کہ کیا باقی راتیں جو ہیں کیا وہ عزت والی نہیں ہیں؟ کیا باقی راتیں اللہ نے ذلیل اور حقیر بنائی ہیں؟ کیا ہے مطلب؟ اس پر بھی میری رہنمائی کریں۔ ہم اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 2 ہے 97 کی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیا۔ لکھتے ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس پر پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ ادرا کا میں ادرا ماضی کا صیغہ ہے، اس کو حاضر بنا کر ترجمہ کیوں کر دیا گیا، رہنمائی کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے یہاں پر لیلۃ القدر مضاف اور مضاف علیہ ہے، آخر اس کا ترجمہ اصول کے مطابق کیوں نہ کیا گیا، اور بطور مضاف اور مضاف علیہ ان کے ترجمے میں تو کے، کا، کی وغیرہ لگنا تھا، کیوں نہیں لگایا گیا، رہنمائی کریں۔ مزید ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو
97 की 3 है। तर्जुमा है इसका लैलातुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। पॉइंट नंबर 1 है इसका आखिर फिर वही गलती क्यों कर दी कि लैलातुल क़द्र को बतौर मदाफ और मदाफ अलैहि लिया ही नहीं और ना तर्जुमा किया है ग्रामर के असूल के मुताबिक, आखिर क्यों लोगों को अंधेरों में रखा गया। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि 1000 महीनों से बेहतर है और 1000 महीने इन्होंने अल्फी शहर का तर्जुमा किया है। आपको बताता चलूं कि अल्फी शहर में अल्फी मदाफ है और शहर मदाफ अलैहि है। मैं पिछले अपने लेक्चर्स में, जैसा कि सयाम पर लेक्चर नंबर 7 है, उसमें मैं बता चुका हूँ कि मदाफ और मदाफ अलैहि क्या होता है और जब इनका तर्जुमा किया जाता है तो बीच में के का वगैरह लगाया जाता है, की भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर तो किसी में भी इन्होंने नहीं लगाया, लिहाजा हमारे बहुत सारे कुरानिस्ट भी ऐसे ही पेश कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेश करते हैं। पिछले दिनों एक आदमी है इस पे, उस आदमी को ये तक नहीं पता था कि ये मदाफ और मदाफ अलैहि है। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि मदाफ और मदाफ अलैहि है, इनके दरमियान के की वगैरह लगेगा, लिहाजा इन्होंने नहीं लगाया। मदाफ और मदाफ अलैहि, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 2 इसम आते हैं, इनके दरमियान तर्जुमा करते वक्त का की को लगाया जाता है, लेकिन हमारे मुतरजमीन ने तर्जुमा असूल के मुताबिक किया ही नहीं और हक ही अदा नहीं किया। हम अगली आयत 97 की 4 का तर्जुमा देखते हैं। तो मैंने लगा दिया, देखें, फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। लिहाजा दोस्तों अब आप देखें अल मलाइकतु, सवाल ये है कि अल मलाइकतु का तर्जुमा फरिश्ते भला कैसे हो गया भाइयों, रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 2 है फरिश्ते और रूह उतरते हैं, आखिर आयत में मौजूद अर्रूह क्या है और इसका तर्जुमा क्यों ना किया गया। पॉइंट नंबर 3 है, इन्होंने लिखा है कि रब के इज़्न से, आयत में भी इज़्नी आया है, आखिर इसका तर्जुमा क्यों ना किया गया। आखिर किस चीज़ का डर था, आखिर क्या चीज़ छुपाना चाह रहे थे लोगों से। पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं। आपको बताता चलूँ कि ऊपर मदाफ और मदाफ अलैहि आए हैं तो तर्जुमा में की का को के नहीं लगाया, लेकिन आप देखें कि यहाँ रब्बिहिम बतौर मदाफ और मदाफ अलैहि आए हैं तो तर्जुमा में के लगा दिया है, लगाया हुआ, आप देख ले तर्जुमा में। मजीद पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ मिन कुल्ली अम्र का तर्जुमा इन्होंने हर हुक्म लेकर उतरते हैं किया है, जबकि कुल्ली अम्र मदाफ और मदाफ अलैहि है और इन्होंने मिन के मानी ही नहीं किए, जबकि मिन के मानी से होते हैं और इन्होंने ना ही कुल्ली अम्र को बतौर मदाफ और मदाफ अलैहि लेके तर्जुमा किया है। क्यों नहीं किया, रहनुमाई की जाए मेरी। अगली आयत जो कि आयत नंबर 5 है 97 की, उसका तर्जुमा भी मैंने लगा दिया, गौर करें। लिखते हैं वो रात सरासर सलामती है तुलूए फजर तक। दोस्तों इन्होंने लिखा है वो रात सरासर सलामती है। सवाल ये है कि रात आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, जबकि लैल का मानी ये लोग रात करते हैं, जबकि आयत में लैल लफ्ज़ ही नहीं है। यहाँ पर तो ही या ज़मीर आई हुई है और ये लैल के लिए है भी नहीं। लिहाजा मज़ीद ये है कि यहाँ ये जो मुतरजमीन है ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि अल्लाह को पता ही नहीं है, उसने बस दे दी है ऐसे ही और हमने असल बयान करना है। अल्लाह को तो उन चीज़ों का पता ही नहीं, असल हम बयान करेंगे, हम, ये मुतरजमीन कहते हैं। इसी वजह से आप देख लें मदाफ और मदाफ अलैहि अल्फी शहर तर्जुमा ही नहीं किया। इसी तरह लैलातुल क़द्र मदाफ और मदाफ अलैहि तर्जुमा ही नहीं किया उस असूल के तहत। मज़ीद दूसरी चीज़ें भी मैंने आपसे शेयर की हैं जो मदाफ और मदाफ अलैहि तर्जुमा ही उनके मुताबिक नहीं किया और माजी के सीगों को हाजिर बनाकर पेश किए जा रहे हैं। लिहाजा दोस्तों हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है तुलूए फजर तक। दोस्तों इन्होंने अल फजर इसम फेलो मसदर है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया, आखिर क्यों ना किया, क्या छुपाना चाह रहे थे, जबकि अल किताब अल फजर के मानी खुद तय करती है। मज़ीद पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं तो मतलई का तर्जुमा इन्होंने तलू कर दिया, आखिर क्यों ये किया, आखिर क्यों ये रहनुमाई करें, जबकि तुलूई शम्सी सूरह 20 की आयत नंबर 130 में और 50 की 39 में तुलूई
अलग मेंशन के तौर पर अल-किताब में मौजूद है, लेकिन मुकाम अफसोस के इन्होंने तुलूई और मतलई को एक बना दिया। सद अफसोस है मुझे। अकायद के नीचे अल-किताब दबाकर पीठ पीछे फेंक कर बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये कुछ ग्रामर और तर्जुमा को लेकर सवालात थे। ये बात याद रखें कि ये तमाम सवालात मुरव्वजा तराजुम और तफासीर पर हैं जो लिखे हुए हैं। इनका आयत के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सवालात के जवाबात मुतरजमीन साहबान और इनके मदाह तो लाजमी दे, और वो लोग भी जो अहले इल्म है, ताकि रहनुमाई हो सके। और ये सवालात तमाम के तमाम मैंने एक तालिबे इल्म के तौर पर आप दोस्तों से शेयर किए हैं। लिहाजा अब हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है लैलातिल क़द्र, नंबर 2 पर है अल्फी शहर, नंबर 3 पर है अल मलाइकतु, नंबर 4 पर है अर्रूह, और नंबर 5 पर है बिइज़्नी, नंबर 6 पर है अल फज्र। नंबर 1 को हम देखते हैं तो लैलातिल क़द्र, इसके मानी लैलातिल क़द्र में लैलाती का तर्जुमा एक रात किया गया, जबकि ये एक रात नहीं, क्योंकि लैला में लैल के साथ गोल वाला ताए लगा हुआ है। गोल वाला ताए जहाँ भी लगता है ये बहुत सी चीज़ों को यकजा करके एक करके बताता है। ये गोल ताए मजमुआ के लिए होती है, इसमें मुज़क्कर हो या मुअन्नस, औरत हो या मर्द, ये सब को बतौर मजमुआ एक करती है। मैं मिसाल के लिए अल-किताब से गोल वाली ताए, जिसे ताए मरबूता भी कहते हैं, इसके चंद रेफरेंसेस लगा रहा हूँ, गौर करें मजमुआ कैसे बनाती है। जबकि लैलाती को इसम मुफरद भी लिया जा सकता है। सूरा 2 की आयत नंबर 1 to 8 में उम्मतन मुस्लिमातन, उम्मतन में मुज़क्कर और मुअन्नस मजमुआ की सूरत में यकजा हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उम्मत में सिर्फ औरतें ही हैं या बच्चे ही हैं। लिहाजा गोल वाला ताया आप देखें लगा, उम्मत में दोनों ही आते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसी तरह हम मज़ीद आगे देखते हैं तो मुस्लिमातन में भी ये दोनों ही आएंगे। आज के जो खुद को मुसलमान कहते हैं सभी आएंगे, औरतें हों या मर्द हों। लिहाजा दोस्तों, इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं और मजमुआ के लिए होता है। इसी तरह मिल्लता, मिल्लत में भी यही आएगा। इसी तरह उम्मतन वाहिदतन में भी यही है, और इसी तरह कालिमातुल्लाही में कालिमातु वाहिद है, लेकिन ये बातों का मजमुआ है। इसी तरह लैलाती वाहिद ज़रूर है, मगर इसमें एक रात नहीं आती। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, अपनी बात की तस्दीक डॉक्टर इसरार अहमद और अहमद यार साहब और जूनागढ़ी साहब के तराजम से करवा देता हूँ आप दोस्तों को। डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो कि हमारे माथे का झूमर हैं, उनका तर्जुमा लगा रहा हूँ, जहाँ इन्होंने लैला को रात और दिन दोनों के लिए लिया है। गौर करें, सूरा 2 की आयत नंबर 51 में इन्होंने लैलातन को दिन और रात के लिए लिया है। सूरा 7 की आयत नंबर 142 में तर्जुमा पर गौर करें तो इन्होंने लैला जो कि वाहिद है इसको जमा लिया है, और मज़ीद इन्होंने नीचे लिखा है कि लैल में दिन रात दोनों आते हैं। गौर करें, यही बात मैं कह रहा हूँ कि लैला मजमुआ है, दिन रात का देखने में एक है, लेकिन जमा इसमें है एक में ही। मजीद अहमद यार साहब का तर्जुमा स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर करें। सूरा 2 की आयत नंबर 51 में इन्होंने तर्जुमा में अर्बईना लैलतन को 40 शबाना रोज़ यानी 40 दिन रात लिया है। इसी तरह इन्होंने सूरा 7 की आयत नंबर 142 में तर्जुमा में लिखा है वअदना मूसा सलासीना लैलतन, हमने मूसा से 30 शब रोज़ का वादा लिया, यानी ये लैलतन के मानी दिन रात यानी शब रोज़ ले रहे हैं। मजीद इन्होंने इसी आयत में अर्बईना लैला का तर्जुमा 40 दिन किए हैं, यानी लैलतन का तर्जुमा दिन किया है इन्होंने और रात में भी इसको लिया है। इन दोनों के तराजम से इन्होंने खुद आप देखें कि वही मौक़िफ़ दिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाजा लैलाती में दिन और रात दोनों आते हैं और ये एक रात नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा था अल क़द्र मारफा है, जो कह रहा है कि हमारा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। मज़ीद मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, गौर करें। ये जूनागढ़ी साहब हैं, इन्होंने लैलतन का तर्जुमा जमा में रातों किया है, जबकि हम पहले ही मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये लफ्ज़ वाहिद ज़रूर है मगर मजमुआ की सूरत में। मज़ीद देखते हैं, इन्होंने
सूरा 7 की आयत नंबर 142 में जूनागढ़ी साहब लैलतन के मानी के मुतल्लिक लिखते हैं कि ववअदना मूसा सलासीना लैलतन का तर्जुमा 30 रातों और अर्बईना लैला का तर्जुमा 40 रातों लिखा है। यानी मैंने अभी तक 3 जो स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, अहमद यार साहब और जूनागढ़ी साहब के 3 स्कॉलरों के तराजम लगाए हैं। इन तीनों ने लैला को जमा में लिया है और डॉक्टर इसरार अहमद साहब और अहमद यार साहब के मुताबिक लैलतन में दिन रात दोनों आते हैं और यही हकीकत है जो इन्होंने लिखी और यही मैं बता रहा हूँ। लेकिन सद अफसोस के ये सब जानते बूझते भी इन सब लोगों ने सूरा कदर में जो किया वो आपके सामने है। लैलती को वाहिद कर दिया और सिर्फ एक रात लिया, जबकि जैसा कि हमने शुरू में कह दिया था कि इसमें दिन और रात दोनों आते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ वाहिद ज़रूर है मगर मजमुआ है, लिहाजा लैलती में दिन रात दोनों आते हैं। वो लोग जो इसका तर्जुमा तारीख, दौर, तारीख, वक्त या तारीख ज़माना करते हैं, हम इनका तर्जुमा एग्री करते हैं और इनको शाबाश भी देते हैं। लैला है ही मुद्दत के लिए गौर करें, मैं आयत लगा रहा हूँ। सूरा 7 की आयत नंबर 142 है, इसमें है ववअदना मूसा सलासीना लैलतम व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्मा मिकातु रब्बिही अर्बईना लैला। और हमने मूसा से वादा किया था सलासीना लैलतन का और हमने इसको भी अश्रिन के साथ पूरा किया तो पूरी हुई मुद्दत अर्बईना लैला। यानी अर्बईना लैला को मुद्दत कहा गया है, यानी दिन रात मुद्दत में आते हैं। और उर्दू में भी मुद्दत लफ्ज़ बोला जाता है जिसमें दिन रात आते हैं या फिर उसमें टाइम काउंट होता है। दोस्तों, सारे बातचीत का नतीजा ये निकला कि लैला में दिन रात दोनों आते हैं और इसको सिर्फ एक रात नहीं लिया जा सकता। अगर हम इसका दूसरा मतलब देखते हैं तो तारीख या चकमाबाजी वगैरह वगैरह, इंधेर नगरी चौपट राज भी इसका तर्जुमा आ सकता है और तारीख दौरानिया भी, जुल्मात और मार धाड़ का दौर भी इसको कहा जा सकता है। लिहाजा वो दौर जिसमें नाइंसाफियाँ, जो चकमाबाजियाँ, अंधेर नगरी चौपट राज वगैरह वगैरह हो, वो सारे का सारा इसमें आएगा। ताए मरबूता यानी गोल वाले ताए लगाने का मकसद ही यही है लैल के साथ। मज़ीद पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो अल-कद्र, इसका माजी जो है कादरा और मुदारे जो है यकदिरू आया है। अल-मस्दर कदर है, मानी है काबिल होना, ताकतवर होना और वैल्यूएबल होना। इस्मुल फ़ाइल कादिर है, ताकत वाला, काबिलियत वाला, वैल्यू रखने वाला। इस्मुल मफ़ऊल मकदूर है इसका और मानी होंगे ताकत दिया हुआ, काबिलियत दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ। इसी अल-जज़्उ से अल-कदर लफ्ज़ अल के बग़ैर लफ्ज़ ये वाला सूरा 6 की आयत नंबर 91 में वमा कादरुल्लाह हक्का कद्रिही, और यही कलमात सूरा 22 की आयत नंबर 74 और 39 की 67 में आए हैं। यहाँ से भी आप मानी को समझ सकते हैं कि क्या है अल-कद्र के मानी। पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं तो अल्फी शहर, इसको हम देखते हैं तो ये मदाफ और मदाफ अलैहि है, लिहाजा इसका तर्जुमा इन्होंने किया ही नहीं है मदाफ और मदाफ अलैहि के तहत। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके तर्जुमा के दरमियान में के, को, का, की लगेगा, लिहाजा अल्फी यहाँ इसके मानी हज़ार नहीं। स्क्रीन पर गौर करें, फ़ा पर पेश हो या फ़ा साकिन हो तो मानी हज़ार लिए जाएंगे, वरना नहीं, जबकि इसके मानी में उल्फत का पहलू भी पाया जाता है। स्क्रीन शॉट मैं लगा रहा हूँ, गौर करें। सूरा 3 की आयत नंबर 103 में है फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम, बस इसने तुम्हारे कल्ब में उल्फत डाल दी। 9 की 60 में है वल मुअल्लफ़ती कुलूबुहुम, और इनके कल्ब को उल्फत दी जाए। 8 की 63 में है व अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, और उल्फत डाल दी इनके कल्ब में। 8 की 63 में दोबारा से है अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम, उल्फत डाल सकते हैं इनके कल्ब में। 8 की 63 में तीसरी बार है वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ने इनके दरमियान उल्फत डाल दी। दोस्तों, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सूरा 24 की आयत नंबर 43 है, इसमें है सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर वो इनको आपस में मिलाता है। दोस्तों,
الفی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی الکتاب خود طے کرتی ہے اس کی ضد میں لفظ لا کر، جیسا کہ سورہ 24 کی آیت نمبر 43 میں یوزجی کی ضد میں یؤلفو آیا ہے۔ یوزجی کہتے ہیں ادھر لے جانا، اور یؤلفو کے معنی خود ہی طے ہو جاتے ہیں، ملانا یا ملاپ کرنا یا جڑنا یا جوائن ہونا سے متعلق، ملنا سے متعلق بھی اس کے معنی ہیں۔ دوستو الفی کے متعلق آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ہمارے لغت نگاروں نے اس کا روٹ ورڈ الف لام فا لیا ہے، جو کہ غلط، اور یہ کوئی روٹ ورڈ ہے ہی نہیں، جبکہ اس کا روٹ حمزہ لام فا ہے۔ ہم ڈکشنری سے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو اس کے معنی کمپوزیشن، یوز ٹو کمپوز سے متعلق ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈکشنری کی حیثیت میرے نزدیک ثانوی ہے، لہٰذا الکتاب سے جو معنی بطور ضد لیے ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور وہ معنی الفت سے متعلق ہے۔ نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں تو شہر، البقرہ کی آیت نمبر 197 میں معلومات کا مرادف اشہر آیا ہے، معنی ہے ڈیٹا، اعلان، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ وغیرہ کے، جبکہ ڈکشنری میں بھی اس کے معنی دیکھیں تو مشہور کرنا اور اعلان سے متعلق ہیں، اور باب تفعیل میں بھی اس کے معنی مشہوری اور اعلان اور ایڈورٹائزمنٹ سے متعلق ہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 کو ہم دیکھتے ہیں تو الملائکۃ، اس کا روٹ حمزہ لام کاف ہے، معنی ہے پیغام رساں سوچیں اور پیغام رساں قوتیں اور ہراول دستہ، اس کے معنی جو ہے وہ ملکیت سے بھی متعلق ہے، یعنی مالک سے متعلق بھی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم ملکیت والے بھی کہہ سکتے ہیں، لہٰذا وہ بہت ساری آیات ہیں، ان کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا، اس کے متعلق لیا جائے گا۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جس لمحے ہراول دستے یا ملکیت والوں نے بتایا اے مریم۔ دوستو اسی طرح سورہ 3 کی آیت نمبر 39 میں فنادتہ الملائکۃ، اسے ملائکہ نے آواز دی، یعنی ذکریہ کو ملائکہ نے آواز دی۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ ملائکہ پیغام دینے والا دستہ یا جماعت ہے۔ اسی طرح یوسف سلام علیہ کو سورہ 12 کی آیت نمبر 31 میں فرشتہ، ان لوگوں نے ترجمے میں خود لکھا ہے یوسف سلام علیہ کو آپ آدمی مانتے ہیں تو فرشتہ آدمی بھی ہوا۔ خیر ہمارا ٹاپک ملائکہ نہیں، جب ہم ملائکہ پر بات کریں گے تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پہلے مقدمہ آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد پھر لیکچر شروع کریں گے۔ نمبر 6 کو ہم دیکھتے ہیں تو الروح کے معنی شعور کے ہیں، اور اس کے معنی سپرٹ، اور اس کے معنی خلاصہ کے بھی ہیں۔ نمبر 7 کو ہم دیکھتے ہیں تو بھی اذنی، بھی حروف جارہ ہے اور اذنی مجرور ہے، معنی ہے جواز اور اختیار اور مختار نامہ سے متعلق۔ نمبر 8 فجر ہے، فجر کے معنی الکتاب خود طے کر رہی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر آیا ہوا ہے، اس میں الاسودی کی ضد الفجر ہے۔ الاسودی سیاہ کالے کو کہا جاتا ہے، اور الفجر کے معنی شفاف اور شفافیت اور سفیدی سے متعلق خود ہی طے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی حصے میں الابیض کا مرادف الفجر آیا ہے، الابیض سفید شفاف، اور فجر کے معنی بھی یہی ہوں گے شفاف اور روشن، اور الابیض روشن کو کہا جاتا ہے، الفجر کے معنی بھی روشن ہو کیونکہ مرادف ہیں دونوں ایک دوسرے کے۔ لہذا دوستو اب ہم آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ سورہ 97 سورہ قدر ہے، اس کی آیت نمبر ہے 1۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حقیقتاً ہم نے ہی اس حکم کو یا ظاہر کیا دن رات کے ویلیویبل پیمانہ میں۔ دوستو دن رات کا ویلیویبل پیمانہ جو ہے وہ الکتاب میں ہے، اس میں حکم ہے، حکم کو عیا کیا جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر ریویل ہوتا ہے یہ حکم، ظاہر یہ ہم پہ ظاہر ہوتا ہے، ہم پہ کلیئر ہوتا ہے، ہم پر عیاں ہوتا ہے، ہم پر نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ویلیویبل پیمانہ کے اندر جو حکم ہے یہ کیا ہے۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس آیت میں انزلناہو میں ہو کی ضمیر اس سے پچھلی سورہ جو کہ سورہ
अलग है, इसकी आयत नंबर 12 में मौजूद हुक्म की जानिब है, इसी वजह से मैंने तर्जुमा में हुक्म लिखा है। इससे अगली वाली आयत को देखते हैं तो 97 की 2 है, इसमें है वमा अदराका मा लैलातुल क़द्र, क्या तूने समझा क्या है दिन रात का वैल्यूएबल पैमाना। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने इस दिन रात के वैल्यूएबल पैमाने को जो अल किताब की सूरत में हमारे पास मौजूद है इसको समझा है? अगर नहीं समझा है तो इसको समझे बराए मेहरबानी। मैं तो इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जो समझ में आता है वो आपसे शेयर भी करता रहता हूँ। लिहाजा हमसे यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि वमा अदराका, क्या तूने समझा मा लैलातुल क़द्र, क्या है दिन रात का वैल्यूएबल पैमाना। जी भाई आपने समझा है तो बता दें कमेंट में लिख के। मजीद इससे अगले वाली आयत है जो कि 97 की 3 है, उसमें है लैलातुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, दिन रात का वैल्यूएबल पैमाना बेहतरीन उल्फत का ऐलान या एडवर्टाइजमेंट है। यानी जो दिन रात के लिए वैल्यूएबल पैमाना दिया है वो बेहतरीन और उल्फत के ऐलान से भरपूर है। इसको मुआशरे पर अप्लाई कर दिया जाए तो वहदत यानी इत्तेहाद मोहब्बत की सूरत में ख़ुद ही कायम हो जाएगा। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है कि जब इदराक होगा तो फिर क्या होगा, जब इदराक यानी चीज़ों का पता चलेगा तो फिर क्या होगा वो बताया गया है 97 की 4 में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, इस दिन रात के पैमाना में वो पैगाम रसा क़ुव्वतें और खुलासा इनके पालनहार के इख्तियार के साथ अय्या या रिवेल हो रहा है तमाम हुक्म में से। यानी दिन रात का वैल्यूएबल पैमाना जो अल किताब की सूरत में हमारे पास मौजूद है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो पैगाम रसा क़ुव्वतें और खुलासा रब के इख्तियार के साथ हम पर रिवेल होता है, उसका हमें पता चलता है। लिहाजा ये तमाम हुक्म जो अल किताब में मौजूद है उसमें से हमें पता चलता रहता है कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या है। जाहिर है पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों जब ये रिवेल होता है तो क्या होता है वो भी आखिरी आयत में बताया गया है, ये कह कर के सलामुन हिया हत्ता मतलअल फजर, वो अय्या होने वाला खुलासा सलामती देने वाला है, हत्ता के शफाफियत या उजाले की इतला है। अब देखिए शफाफियत या उजाले की इतला जो है वो खुलासा है, जब वो खुलासा पता चलेगा तो खुद ही सलामती का जो सबक इसमें छुपा हुआ वो हमें मिल जाएगा। लिहाजा दोस्तों हम मज़ीद देखते हैं तो ये खुलासा हमें कहाँ से मिलेगा वो तो बता दिया, दूसरी जगह पे भी बताया गया ये कह कर के 44 की 2 में वल किताबिल मुबीन, और ख़ास वजाहत करने वाली किताब का अहदो पैमान है। हमारा जो अहदो पैमान है खालिक से वो इस किताब के थ्रू ही है। इसकी शहादत क्या है वो अगली आयत में बताया गया, ये कह कर के 44 की 3 है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हकीकतन हमने ही इस वजाहत करने वाली किताब को बतदरीज ज़ाहिर या नुमाया किया था, मसलसल फ़ायदा दिए गए दिन रात के दौरानिया के अंदर हम ही मुतनब्बा करने वाले थे। दोस्तों ये दिन रात के दौरानिया के अंदर हम ही मुतनब्बा करते हैं, दिन रात का जो दौरानिया इसमें जिसकी ये किताब है वही मुतनब्बा कर रहा है थ्रू किताब के, और किताब से मुतनब्बा तभी बंदा होगा जब वो रिवेल यानी नुमाया ज़ाहिर या जो उसके कंटेंट में छुपी हुई चीज़ें हैं वो पता चलेंगी। तो मज़ीद हम देखते हैं जब ये मसलसल फ़ायदा दिया गया और इसके पैगाम रसा क़ुव्वतें मुतनब्बा करती हैं तो क्या होता है वो बताया गया है 44 की 4 में जाके ये कहकर फ़ीहा युफ़राकु कुल्लु अमरिन हकीम,
اس مسلسل فائدہ دیے گئے دن رات میں وہ جدا جدا کروایا گیا حکمت دینے والے کا تمام فیصلہ. اب دیکھیے فیصلہ جو ہے وہ جدا جدا کروایا جاتا ہے، اس میں فرق بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، اور جو ہمارے دوستوں نے روایات کو لے کر اس میں مکس کر دیا ہے وہ بھی جدا کروا دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے بھائی، یہ نہیں ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے. لہذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی. میں سورہ قدر کا ترجمہ آپ سے شیئر کروں تو ترجمہ کچھ یوں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حقیقتاً ہم نے ہی اس حکم کو ظاہر یا ریویل کیا دن رات کے ویلیویبل پیمانہ میں. دن رات کا ویلیویبل پیمانہ الکتاب کے اندر ہے، وہ پڑھیں گے تو ریویل ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. آیت نمبر 2 ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تو نے سمجھا کیا ہے دن رات کا ویلیویبل پیمانہ. 97 کی 3 ہے، اس میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دن رات کا ویلیویبل پیمانہ بہترین الفت کا اعلان یا ایڈورٹائزمنٹ ہے. مزید کیا ہے اس میں، جب ایڈورٹائزمنٹ اور ان چیزوں کا یا جو ریویل ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے 97 کی 4 میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس دن رات کے پیمانہ میں وہ پیغام رساں قوتیں اور خلاصہ ان کے رب کے اختیار کے ساتھ ریویل ہو رہا ہے تمام حکم میں سے. یہ جو حکم جو ہے الکتاب میں اس میں سے ریویل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پیغام رساں قوتیں، جو پیغام رسانی ہمیں ہو رہی ہے، اور خلاصہ بھی اس حکم کا ہم پر ریویل ہو رہا ہے. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو 97 کی 5 ہے، اس میں ہے کہ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، وہ عیاں ہونے والا خلاصہ سلامتی دینے والا ہے حتیٰ کہ شفافیت یا اجالے کی اطلاع ہے. یعنی اس میں شفافیت بھی ہے اس حکم میں جو الکتاب میں موجود ہے، اور اجالا ہے ہمارے لیے. دوستو یہ اس آیت کا خلاصہ تھا. اس میں نہ تو کہیں لکھا ہے کہ کوئی خاص مخصوص رات ہے جس میں فرشتے آ کے نور چمکاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈھمکاں کرتے ہیں. میں نے کتنی آپ کو ان لوگوں کی تفسیریں پیش کی، کچھ بھی نہیں ہے اس سورہ میں. لہٰذا یہ سورہ سبق ہی الگ دے رہی ہے، اور آپ خود بھی مجھ سے زیادہ اچھا غور و فکر کر سکتے ہیں. لہٰذا میں ایک طالب علم ہوں، آپ مجھ سے زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور پروف بھی لگائے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ الکتاب میں بتایا گیا ہے سورہ قدر میں، نہ تو اس میں کوئی شب قدر ہے جس میں یہ سارا جو عمل کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، جو کہ ایک رسم ہے معاشرتی، اس کا الکتاب سے کوئی تعلق نہیں. جو کرتا ہے کرتا رہے، جو نہیں کرتا وہ نہیں کر رہا. لہٰذا اس کا الکتاب سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لہٰذا دوستو یہ اس آیت کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.